आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि हार्मोन के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। आइए जानते हैं हार्मोन क्या होते हैं और इनके कुछ भौतिक और रासायनिक गुण। दोस्तों देखिए, हार्मोन की खोज दोस्तों किसने की थी? हार्मोन की खोज की थी दोस्तों दो वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी, जिनका नाम था बेलिस और स्टार्लिंग। बेलिस तथा स्टार्लिंग ने मिलकर की थी और इन्होंने स्टार्लिंग इन दोनों वैज्ञानिकों ने दोस्तों हार्मोन की खोज की थी और किसके रूप में की थी? सिक्रेटिन हार्मोन के रूप में की थी इन्होंने। किसके रूप में? सिक्रेटिन हार्मोन के रूप में। अब दोस्तों देखिए, अगला पॉइंट समझते हैं इसके भौतिक गुणों पे। पहले सबसे पहले हार्मोन के भौतिक गुण समझते हैं कौन कौन से होते हैं दोस्तों। अब भौतिक गुण में देखिए, हार्मोन के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या क्या होते हैं हार्मोन के? देखिए, हार्मोन के भौतिक गुण होते हैं दोस्तों कि ये जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं दोस्तों? ये माफ करना दोस्तों, पहले इसके बारे में। हार्मोन जो होते हैं दोस्तों, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। कहाँ से दोस्तों? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। अंतःस्रावी ग्रंथियों से दोस्तों ये स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं। और क्या होते हैं दोस्तों? ये भौतिक गुण के हम इनके ये अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ होते हैं दोस्तों, अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं। बहुत ही अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं, लेकिन काम ये बहुत बड़ा करते हैं। अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं दोस्तों। उसके बाद ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और क्या होते हैं दोस्तों? और इसके बारे में लिखते हैं। देखिए, इसको हम लोग जो है इंडिकेशन करते हुए चलते हैं। अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं। उसके बाद ये काम क्या करते हैं? ये जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। शरीर में क्या काम करते हैं? जैव उत्प्रेरक, मतलब जो भी जैविक क्रियाएं चल रही होती हैं शरीर में, उनको क्या होते हैं? बढ़ा देते हैं। जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। और क्या करते हैं दोस्तों? ये और क्या काम करते हैं? प्रथम संदेशवाहक अणु होते हैं। प्रथम संदेशवाहक मैसेंजर का काम करते हैं। मतलब कि शरीर के अंदर जो है एक सेल से दूसरी सेल में जो है, या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, या एक ग्रंथि से दूसरे ग्रंथि में जो है, ये क्या करते हैं? वो संदेशवाहक अणु का काम करते हैं। संदेशवाहक अणु का काम करते हैं दोस्तों हार्मोन। अब क्या होते हैं ये और क्या करते हैं दोस्तों? इनके भौतिक गुणों में हम लोग पढ़ रहे हैं इसे। ये इसके अंतः वातावरण को जो है वो नियंत्रित करते हैं। शरीर का अंतः वातावरण जो होता है, जैसे हार्मोन का सिक्रेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, पाचन, या कोई भी काम होता है जो अंतः वातावरण को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों ये हार्मोन फिर जो है, और तथा दूसरे हार्मोन की क्रिया को अनुमति भी प्रदान करते हैं। तो इनके ये जो है दोस्तों, ये भौतिक गुण हो गए। अब आइए प्रकाश डालते हैं इनके रासायनिक गुणों पे दोस्तों। हार्मोन के रासायनिक गुण। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं रासायनिक गुण के बारे में हार्मोन के। तो इसके दूसरे पेन से लिखते हैं। देखिए, हार्मोन क्या होते हैं दोस्तों? रासायनिक दृष्टि से हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन जो होते हैं दोस्तों, वो हार्मोन प्रोटीन स्टेरॉइड तथा अमीनो अम्लों के भी उत्पन्न होते हैं। तथा अमीनो अम्ल होते हैं दोस्तों, या इनके भी उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, इनके भी उत्पन्न होते हैं या अमीनो अम्ल होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं? प्रोटीन स्टेरॉइड अमीनो अम्ल के भी उत्पन्न होते हैं, या प्रोटीन स्टेरॉइड या अमीनो अम्ल होते हैं दोस्तों। रासायनिक दृष्टि से हार्मोन को इस कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिए, इसके बारे में क्या कौन कौन से हार्मोन होते हैं दोस्तों। पहला हम लोग जान लेते हैं। पहला दोस्तों क्या होता है? ये होता है प्रोटीन हार्मोन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन हार्मोन क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन हार्मोन के बारे में थोड़ा हम लोग जो है पढ़ते हैं। देखिए, प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? ये जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील हार्मोन होते हैं। घुलनशील
घुलनशील। तो प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं तथा बाह्य कोशिकीय ग्राहियों का कार्य करते हैं तथा कोशिका में बाहर से ही काम करते हैं। जो है कोशिका के मैसेज को ग्रहण करते हैं या बाह्य कोशिकीय कोई भी काम होता है कोशिका के अंदर नहीं जाते हैं दोस्तों। ये बाह्य कोशिकीय को हम लोग लिख देते हैं दोस्तों, बाह्य कोशिकीय ग्राहियों को लिख देते हैं। ये कोशिका के बाहर ही कार्य करते हैं दोस्तों, कोशिका के बाहर कार्य करते हैं, बाह्य कोशिकीय ग्राहियों का कार्य करते हैं और ये जल में घुलनशील होते हैं। इनके उदाहरण हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। इनके उदाहरण होते हैं जैसे कौन से हार्मोन दोस्तों? इंसुलिन। ये हार्मोन क्या होता है दोस्तों? ये जो है प्राथमिक दूध के बाद कार्य करता है और जो है बाह्य कोशिकीय जो है ग्राहियों तो मतलब कोशिका के बाहर ही काम करते हैं दोस्तों और जल में घुलनशील जो है वो विटामिन हार्मोन होते हैं दोस्तों। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं दोस्तों। दूसरा क्या था? स्टेरॉइड हार्मोन दोस्तों। स्टेरॉइड हार्मोन ये दोस्तों कैसे होते हैं? इनकी प्रवृत्ति होती है ये वसा में घुलनशील जो है वो हार्मोन होते हैं, वसा में घुलनशील हार्मोन होते हैं दोस्तों, वसा में घुलनशील होते हैं दोस्तों। उसके बाद ये क्या करते हैं? ये कोशिका के अंदर तक प्रवेश कर सकते हैं। ये जो है ये कोशिका के अंदर तक प्रवेश कर सकते हैं। तो कोशिका के अंदर तक दोस्तों ये प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद भी जानते हैं आगे। जैसे कौन कौन से हार्मोन होते हैं दोस्तों? उदाहरण इनके देख लेते हैं। जैसे दोस्तों कार्टिकोस्टेरॉइड। कौन सा हार्मोन दोस्तों? कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन में कौन कौन से दोस्तों? एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो गोनाइड से स्रावित होते हैं दोस्तों, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन, जिसे मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन को। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे हार्मोन की। तीसरा हार्मोन कौन दोस्तों? अमीनो अम्ल। प्रोटीन हो गया, स्टेरॉइड हो गया दोस्तों, अब हो गया तीसरा हार्मोन अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल ये इन हार्मोन के बारे में जानते हैं दोस्तों। अमीनो अम्ल हार्मोन क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं दोस्तों? ये क्या करते हैं? ये सबसे छोटे टेस्टोस्टेरॉन होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये रचना में सबसे छोटे होते हैं, रचना में सबसे छोटे होते हैं दोस्तों, सबसे छोटे हार्मोन होते हैं। सबसे छोटे हार्मोन का मतलब दोस्तों ये रासायनिक जो इनकी संरचना होती है वो छोटी होती है दोस्तों। ये बहुत बड़ी संरचना के नहीं होते हैं, छोटी संरचना के हार्मोन होते हैं अमीनो अम्ल के हार्मोन। तो रासायनिक जो संरचना होती है उनकी ये छोटी होती है दोस्तों। तो सबसे छोटे हार्मोन होते हैं दोस्तों तथा टायरोसिन, हिस्टिडीन तथा ट्रिप्टोफान के व्युत्पन्न होते हैं। किसके व्युत्पन्न होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों टायरोसिन, हिस्टिडीन तथा ये जो है ट्रिप्टोफान के जो है उसके व्युत्पन्न होते हैं। ट्रिप्टोफान के व्युत्पन्न होते हैं दोस्तों। इनमें उदाहरण देखिए जैसे कौन कौन से हार्मोन दोस्तों? जैसे होते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन दोस्तों। उसके बाद इपिनेफ्रिन तो जो है थायरॉक्सिन और इपिनेफ्रिन। तो ये कैसे हार्मोन होते हैं दोस्तों? ये अमीनो अम्ल हार्मोन होते हैं। तो हमने हार्मोन की रासायनिक तथा जो है भौतिक गुणों को जाना। देखिए एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं। इसके बाद एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों। हार्मोन की खोज जो है वो किसने की थी? बेलिस और स्टार्लिंग ने की थी। सिक्रेटियन हार्मोन के रूप में की थी दोस्तों। भौतिक गुण होते हैं अंतःस्रावी, ग्रंथियों स्रावित होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं दोस्तों, जैव उत्प्रेरक होते हैं तथा प्रथम संदेश वाहक अणु की तरह काम करते हैं, अंतः वातावरण के शरीर को नियंत्रित करते हैं दोस्तों। रासायनिक गुणों में ये हो गया था। प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन और अमीनो अम्ल को व्युत्पन्न होते हैं। कुछ जल में घुलनशील होते हैं, कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। जो अमीनो अम्ल हार्मोन होते हैं सबसे छोटे होते हैं संरचना में। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।